बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अपने चैनल पे आप सबको दोबारा से खुश आमदीद और ढेरों ढेरों दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह पाक इन फूलों की तरह आपको सदा महकता और शादाब रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मैंने जी अर्रहमान अल्लाह पाक के सिफ़ाती नामों में से एक नाम की ख़त्ताती की। और फिर मैंने सोचा कि ये क्रिएशन कैलीग्राफ़ी और फ्लावर पेंटिंग वगैरह जो भी है सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ही, लेकिन साथ मैंने सोचा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मुख्तसरन सी फ़जीलत जो मेरे महदूद से इल्म में है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बड़ी बरकतें फ़जीलतें आप भी जानते हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी इरशाद है कि हर काम की इब्तिदा जो अच्छा काम है, नेक काम है, उसकी इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली जाए तो उस काम में अल्लाह पाक बरकत डाल देता है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पिछली उम्मतों पर भी नाज़िल फरमाई गई, लेकिन उन कौमों की सरकशी की बदौलत अल्लाह पाक ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उनसे उठा ली। और ये हम पे अल्लाह का एहसान है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फैज़ान है कि हम पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जो बरकत है, सआदत है, अभी तक कायम है। हालांकि हम मुसलमान बड़ी गफलतों का शिकार हैं, लेकिन अभी तक हमें इसकी सआदतें जो है ना वो प्रॉपर मिलती हैं। अल्लाह बस इसकी सआदतों से हमें माला माल ही रखे। तो इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरक़ात बयान करते हुए लिखते हैं कि फ़िरऔन ने खुदाई दावा करने से पहले एक मकान बनाया था और उसके बैरूनी दरवाज़े पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवा दी थी। और एक वक्त आया जब उसने खुदाई दावा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको तबलीग की, बार बार उसको बुलाया, तो उसने कबूल न की आपकी दावत, आपकी तबलीग। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े दिल बर्दाश्ता हुए, दुखी हो के ना तो आपने उसके हक़ में बद्दुआ की और साथ ये बड़े दुखे दिल के साथ फ़रियाद की कि खुदावंदा तूने इस खबीस को किस लिए मोहलत दे रखी है। तो वही आई कि ए मूसा अलैहिस्सलाम ये है तो इसी काबिल कि इसको हिलाक कर दिया जाए, लेकिन इसके दरवाज़े पर, इसके घर के दरवाज़े पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है और जिसकी वजह से मुझे गैरत आती है और इसी वजह से मैं इसके घर को और इसके वजूद को अज़ाब में नहीं डालता। और एक वक्त आया, आप लोगों ने भी वो पढ़ा होगा कि दरियाए नील में फ़िरऔन गर्क हुआ, तो यही वजह थी कि उसको उस घर से निकाल के तो दरिया में गर्क कर दिया गया था। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की कितनी बड़ी फ़जीलत कि एक काफ़िर और मुशरिक का घर भी जो मतलब खुदा बन बैठा, जिसने खुदाई का दावा किया, उसको भी अल्लाह करीम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की वजह से अज़ाब से बचाए रखा ना। तो मुसलमान अपने दिल और दिमाग और ज़ुबान पे लिख ले तो अल्लाह करीम उसको कब अज़ाब देगा, यकीनन वो अज़ाब से महफूज रहेगा। और एक और वाक़या कि हज़रत खालिद बिन वलीद के पास कोई शख्स ज़हर से भरा हुआ प्याला लाया। वो इतना मुहल्लक ज़हर था कि एक लम्हे में मौत हो जाती थी। उस आदमी को जो उसको पी लेता था अगला सांस भी मुयस्सर नहीं आता था। तो उन्हें बताया गया कि ये इतना मुहल्लक ज़हर है, अब ये आप पे मुनस्सर है कि आप पीते हैं या नहीं, लेकिन हम आपको ये परखने के लिए लाए हैं कि आप अगर इस ज़हर को पी कर सही सलामत ज़िंदा रहते हैं तो हम जान लेंगे कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मज़हब इस्लाम सच्चा मज़हब है। तो आपका यकीन और ईमान इतना बुलंद था अल्लाह की ज़ात पे, तो आपने अपनी जान को जोखों में डाला, लेकिन बड़ा यकीन था ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और पढ़कर वो ज़हर भरा प्याला पी लिया, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से उन्हें कुछ भी ना हुआ और वो बिल्कुल महफूज रहे। और ये देख के वो तमाम के तमाम जो लोग आज़माने के लिए आए हुए थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की एक बड़ी बरकत और फ़जीलत। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी एक वाक़या कि आप एक दफ़ा कब्रिस्तान से गुज़रे तो देखा कि एक शख्स को बहुत शिद्दत के साथ अज़ाब दिया जा रहा है। ये देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चंद कदम आगे तशरीफ़ ले गए और जब आप वापस उस कब्र के पास से गुज़रे तो आपने देखा कि उस कब्र में नूर ही नूर है
اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ اچھا جو انبیاء اور رسل ہیں ظاہر ہے وہ دیدہ بینا رکھتے ہیں، ان کی بصارتیں ہم عام انسانوں کی بصارتوں سے کہیں کہیں زیادہ بلند اور اعلیٰ و عرفہ تھیں۔ تو آپ زیر زمین قبر کے مشاہدات بھی فرماتے ہیں، تو آپ کو بڑی حیرت ہوئی، تعجب ہوا، بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا راز بتایا جائے کہ ابھی تو میں یہاں سے گزرا تو اس شخص کو عذاب ہو رہا تھا اور ابھی اتنی رحمتیں اس پہ، اور اس کی جو قبر ہے بقائے نور بنی ہوئی ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ روح اللہ یہ شخص اپنی زندگی میں سخت گنہگار و بدکار تھا اور اسی وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا اور اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب بھیجا گیا، وہاں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائے گی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پچھلی امتوں پہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کی گئی تھی، تو ظاہر ہے ان کی جو کتاب تھی یا جو بھی تھا وہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھاتے ہوں گے۔ تو جب اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو مجھے حیا آئی کہ زمین کے اندر اس شخص کو عذاب کیسے دوں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ تو بس اللہ کریم ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے، ہماری آخرت کو اللہ پاک اچھا کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں ہمارے ساتھ اللہ شامل حال رکھے۔ یہ سمجھیے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پارٹ 1 ہے، ابھی بے شمار ایسی باتیں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں اور کتنی آسانیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بدولت ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔